बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में तमाम मुअज़्ज़ज़ अहबाब को खुशामदीद। मैं हूँ खुबैब हामिद। उम्मीद है कि हमारे तमाम देखने वाले अहबाब बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दूध और गोश्त अल्लाह की बनाई हुई एक ऐसी ज़रूरत है जिसका इस्तेमाल लगभग दुनिया के हर मुल्क में ही किया जाता है, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दुनिया में पाई जाने वाली 3 ऐसी नस्लें जिनका दूध भी भरपूर इस्तेमाल होता है और गोश्त भी। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं गिर गाय के बारे में। गिर ब्रीड, जिसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक भारत से है। दोस्तों, ये एक ज़ेबू नस्ल है जिसे दूसरी नस्लों से क्रॉस करवाकर उन्हें बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गिर गाय को मुकामी तौर पर साहिवाल और रेड सिंधी गाय को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, गिरलैंडो गाय जो इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, उसे भी गिर गाय के ज़रिए ही तैयार किया गया है। गिर और होल्स्टीन गाय के क्रॉस से जो नस्ल तैयार हुई है उसे गिरलैंडो गाय कहा जाता है। इस नस्ल की इब्तदा हिंदुस्तान की रियासत गुजरात, राजस्थान और साथ साथ महाराष्ट्र से भी होती है। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने की वजह से इसे मुख्तलिफ नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि गुजराती, देसन, काठियावाड़ी, सूरती और सूरती भी। इस नस्ल को यूरोपियन नस्लों जैसा कि होल्स्टीन और ब्राउन स्विस से भी क्रॉस करवाया गया है ताकि वो नस्लें भी गर्म और सख्त मौसम में दूध की पैदावार को बढ़ा सकें। इस नस्ल के मवेशी हिंदुस्तान के बाद सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में पाए जाते हैं। वहाँ इस नस्ल को दूसरी नस्लों को बेहतर बनाने के लिए और हाइब्रिड नस्लों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहचान करने में ये नस्ल बाकी नस्लों से मुख्तलिफ होती है। इनके कान लंबे और नीचे की तरफ गिरे हुए होते हैं, पेशानी आगे से चौड़ी, सींग मोटे, पीछे मुड़े हुए और ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। आमतौर पर इनकी रंगत सफ़ेद और लाल पर ही मुश्तमिल होती है, जबकि इनके पूरे बदन पर सफ़ेद धब्बे लाल रंगत में मौजूद होते हैं। ब्राज़ील में इस वक्त 80% दूध की पैदावार इसी नस्ल से हासिल की जा रही है। न सिर्फ दूध बल्कि गोश्त हासिल करने के लिए भी इस नस्ल की फार्मिंग काफ़ी वसी पैमाने पर की जाती है। गिर ब्रीड एक ऐसी नस्ल है दुनिया भर के कई ममालिक में गोश्त की ज़रूरियात को वसी पैमाने पर पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सख्त और मजबूत जान होने की वजह से ये नस्ल दुनिया के कई ममालिक की एक बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। नंबर 2, कैनकरिज। दुनिया भर में दूध देने वाली बेहतरीन ज़ेबू नस्लों में से एक नस्ल कैनकरिज भी है। यह नस्ल हिंदुस्तान की रियासत गुजरात और पड़ोसी राजस्थान के बंजर इलाकों में पाई जाती है। यह नस्ल न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान के सूबे सिंध के ज़िला थरपारकर में भी पाई जाती है। बनाई, नागर, तलाबड़ा, वगयार, वागड़, वडियार, वदीर और वडियाल। दोस्तों, ये वो चंद नाम है जिससे इस नस्ल को कानकरिज के अलावा भी पुकारा जाता है। सन 1870 में कानकरिज नस्ल की गाय और बैलों को ज़ेबू खुसूसियात होने की वजह से ब्राज़ील में दरामद किया गया था। इनकी खुसूसियत को देखते हुए ब्राज़ील में मुख्तलिफ नस्लों से कानकरिज नस्ल को क्रॉस करवाया गया है, जिसके नतीजे में ब्राज़ील की मुकामी नस्लें न सिर्फ बेहतर हुई हैं बल्कि उनकी दूध की पैदावार में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। कानकरिज नस्ल से तैयार होने वाली एक नस्ल का नाम गुज़ेरा है जो कि ब्राज़ील में तैयार की गई है। आज वो नस्ल ब्राज़ील में न सिर्फ दूध बल्कि गोश्त के लिए भी काफ़ी वसी पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है। इस नस्ल की भी एक ख़ास पहचान है जिससे ये मवेशी दूर से ही पहचाने जाते हैं। ये मवेशी काफ़ी भारी भरकम जिसामत के हामिल होते हैं, जिनमें आम तौर पर इनका वज़न 400 से 600 किलोग्राम तक होता है। ये मवेशी ज़्यादातर सिल्वर और डार्क ग्रे कलर में ही पाए जाते हैं। कमर पर बड़ा सा कोहान, मोटे और लंबे लंबे ऊपर की तरफ उठे हुए सींग और लंबे कान इन मवेशियों की एक ख़ास पहचान है। आम तौर पर 25 से 35 माह के दरमियान में तैयार होने वाली ये नस्ल एक लैक्टेशन में 1700 से 2200 किलोग्राम तक दूध देने की सलाहियत रखती है। इनके दूध में 4 से 4.5% तक मिल्क फैट पाया जाता है। पाकिस्तान, भारत और ब्राज़ील के अलावा भी कुछ ममालिक हैं जहां इस नस्ल की फार्मिंग न सिर्फ दूध बल्कि गोश्त के लिए भी की जाती है। बड़ा वजूद होने की वजह से ये मवेशी उन मुल्कों में गोश्त की ज़रूरियात को पूरा करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। नंबर 3, ब्राह्मण। ब्राह्मण दुनिया की सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श नस्लों में से एक है। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि प्योर ब्राह्मण नस्ल के एक दिन के बच्चे की कीमत 5 से 6 लाख के करीब है। इस गाय को दुनिया की 10 सबसे बड़ी और भारी भरकम नस्लों में से एक शुमार किया जाता है। ये गोश्त पैदा करने वाली गायों की एक हाइब्रिड नस्ल है।
और इस नस्ल को ज़्यादातर क्रॉस ब्रीडिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आबाई तौर पर इस नस्ल का ताल्लुक अमेरिका से है। अमेरिका में सन 1885 में इस नस्ल को भारत, ब्राज़ील और बरतानिया से लाए गए मवेशियों से तैयार किया गया था, जिनमें नीलोर, गिर, गुजेरा, ओंगोल और इंडो ब्राज़ील नामी मवेशी शामिल थे। इस नस्ल के सबसे ज़्यादा मवेशी ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और अमेरिका में मौजूद हैं। इन मवेशियों की सबसे ख़ास बात यह है कि ये एक दिन में 2 से 2.5 किलोग्राम तक वज़न बढ़ा लेते हैं। ये मवेशी काफ़ी मजबूत और सख्त जान होते हैं, जिसकी वजह से ये सख्त और गर्म तरीन मौसम में भी आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। ये मवेशी काफ़ी बड़े और भारी भरकम वजूद के हामिल होते हैं, जिनमें आम तौर पर गाय का वज़न 500 से 700 किलोग्राम तक होता है, जबकि एक बड़े बैल का वज़न 800 से 1100 किलोग्राम तक होता है। इन मवेशियों में ज़्यादातर रेड, ब्राउन और ग्रे कलर ही पाया जाता है। कमर पर बड़ा सा कोहान, गर्दन के नीचे से लेकर हैवाने तक ढीली और एक लंबी सी झालर लटक रही होती है। झालर इनकी खूबसूरती में बेपनाह इजाफा करती है। इस नस्ल का बच्चा आमतौर पर 25 से 30 माह की उम्र में ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाता है। ब्राह्मण नस्ल की गाय एक दिन में 8 से 10 लीटर तक दूध देने की सलाहियत रखती है और इनके दूध में 4 से 5% तक फैट होता है। ये मवेशी कम दूध देते हैं और इसी वजह से इन्हें ज़्यादातर गोश्त के लिए ही पाला जाता है। गोश्त की पैदावार में ब्राह्मण नस्ल दुनिया की सबसे बेहतरीन नस्लों में से एक मानी जाती है। तो ये थी नाजरीन कुछ मुख्तसर मालूमात दुनिया में पाई जाने वाली 3 सबसे बेहतरीन नस्लों के बारे में, जो दूध और गोश्त दोनों के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। आपके कीमती वक्त और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।